हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम करेंगे रूलर पैकेजिंग का। ठीक है, तो देखो इससे पहले मैं आपको प्रोडक्ट का कंसेप्ट करा चुकी हूँ, टाइप ऑफ प्रोडक्ट बता चुकी हूँ, स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आपको यूज़ करना है, क्या करना है। ठीक है, अब आता है रूलर पैकेजिंग की। देखो पैकेजिंग है वो ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोडक्ट ऑफरिंग में, क्योंकि आपकी जो पैकेजिंग है वही डिसाइड करेगी कि वो लोग कैसे, मतलब उनका अफोर्डेबल है कि नहीं, वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, कन्वीनियंस है कि नहीं उनके यूज़, प्रोडक्ट की अपील कितनी है, प्रोटेक्शन कितना है प्रोडक्ट का, मतलब कि डैमेज तो नहीं हो रहा, लाते लाते ही ख़त्म तो नहीं हो गया, मतलब ऐसे। ठीक है, और एस्थेटिक्स उनके। ठीक है, तो जो पैकेजिंग है रूरल मार्केटिंग के, उनको स्पेशल फोकस चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पुअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। पुअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो रोड की कंडीशंस है वो सही नहीं होती। तो सपोज कोई ऐसा सामान है जो टूटने वाला है, कंच का है, तो आप वहाँ पे अवॉइड ही करते हैं, मतलब क्योंकि पता लगे जाते जाते ही आपका इतना नुकसान हो गया, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है प्रोडक्ट। ठीक है, तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको कर रहे हैं तो अच्छे से ही पैक करें, मतलब कंच का अगर कुछ है। ठीक है, डिफिकल्टीज ऑफ सेफ स्टोरेज, अब वहाँ पे स्टोरेज की भी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे रेट्स, मॉइस्चर, हीट, रेन वाटर, मतलब चूहे, नमी, हीट, मतलब बारिश का पानी, सब वहाँ पे जमा भी रहता है और सब कुछ है। ठीक है, पुअर फैसिलिटीज़, पावर, क्योंकि वहाँ की पावर सप्लाई है वो बहुत बहुत बुरी है। मतलब कुछ एरियाज़ में तो है कि बहुत, मतलब कभी कभी लाइट ही नहीं आती या फिर कुछ है, तो वहाँ पे आप ऐसे जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, ओब्वियसली वहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करके ही क्या करनी पड़ती है, पैकेजिंग पे ध्यान देना पड़ता है। तो पैकेजिंग, अगर हम रूरल पैकेजिंग के हिसाब से देखें तो उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? लॉन्गर शेल्फ लाइफ देन अर्बन प्रोडक्ट्स, मतलब जो अगर आप अर्बन के एरिया में जो बेच रहे हो उससे ज़्यादा उनकी शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। शेल्फ लाइफ मतलब कि वो कितना टाइम तक उसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप अर्बन में 1 महीने तक का कर सकते हो, तो मतलब आपको रूरल के हिसाब से कम ऐसे ही उसको डिज़ाइन करो कि वो 2 महीने तक उसको यूज़ कर सकें। मतलब कहने का मतलब है कि उनकी शेल्फ लाइफ क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, अर्बन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है एबल टू विथस्टैंड हार्श वेदर कंडीशन। ठीक है, कि आप क्या करो, क्या होना चाहिए कि पैकेजिंग ऐसी हो कि कल को वेदर कंडीशन ख़राब भी हो तो वो उसके साथ खड़ी रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि वो ख़राब ना हो आपकी चीज़। ठीक है, एबल टू विथस्टैंड सडन एंड जर्की मूवमेंट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में बेच रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, तो ऐसे अगर सडन कुछ आ गया, मतलब सडन ही कुछ गड्ढा आ गया या फिर कुछ ऐसा हो गया जिससे कुछ अलग सा मूवमेंट हो गया, तो उसमें वो आपकी टूटे नहीं या ख़राब ना हो चीज़। ठीक है, तो जो पैकेजिंग मटेरियल है हम कैसा यूज़ कर सकते हैं? प्लास्टिक और टेट्रा पैक्स हैं जो न्यू पैकेजिंग मीडियम्स आए हैं, क्योंकि प्लास्टिक का ये एडवांटेज होता है कि वो एक तो वाटर प्रूफ है, इफेक्टिव बैरियर्स हैं वेपर्स के, और सनलाइट रेजिस्टेंट भी है और लाइट वेट भी होती है। ठीक है, पैक साइज एंड कन्वीनियंस, जैसे वेलवेट शैम्पू और चिक्की स्टार्टेड द शेशेट रेवोल्यूशन। मतलब ये उस टाइम पे आते थे, पर जैसे आज तो सब जितने भी ब्रांड है, डव है या फिर पैंटीन है, तो सब ने अपने शैशे शैम्पू निकाले हुए हैं। तो वो पैकेजिंग बहुत इजी है और ये लोग ले भी लेते हैं, मतलब कि कन्वीनियंस है यार, 2 रुपये का है, 4 रुपये का है, तो एक बार यूज़ करके देख लेते हैं, फिर ये इतना यूज़ हो जाएगा, जो भी है। ठीक है, और पैकेजिंग एस्थेटिक, मतलब कि जो लोअर लिटरेसी लेवल है ना रूरल मार्केट में, वो हाईलाइटेड पैकेजिंग को बहुत बढ़ावा देता है। जैसे कि लाइफ बॉय आइडेंटिफाई होते हैं वहाँ पे लाल सोप। ठीक है, कि भाई वहाँ पे जो लाइफ बॉय है वो क्या है, रेड सोप है, कि भाई मुझे लाल वाली सोप दे दो, तो मतलब वो कंसिडर करते हैं कि ये लोग लाइफ बॉय मांग रहे हैं। ठीक है, जो टाइगर बिस्किट है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जो एनिमल है कवर पे, कि भाई वो यही बोलेंगे कि जो वो टाइगर है, वो शेर है, वो वाला बिस्किट दे दे। तो समझ रहे हो, मतलब आपको पैकेजिंग ऐसे करनी है, क्योंकि वहाँ पे ये लोग ये विजुअली आइडेंटिफाई करके बहुत चीज़ें कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज, इमेजेस एंड सिंबल्स। तो वो अगर आप लोकल लैंग्वेज या फिर कुछ ऐसी इमेजेस और सिंबल्स यूज़ करते हो, तो वो उसी के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो ये पिक्चर लाइटनिंग रेन पे यूज़ किया हुआ है, ये एक डिस्टिंक्ट और ये कम्युनिकेट करता है ब्रांड बेनिफिट को। मतलब इससे क्या होएगा कि ये, मतलब लाइटनिंग होएगी तो आपका जो क्या कहते हैं, दाग वगैरह नहीं रहेंगे या फिर चमक के आएगा कपड़ा, ये सब। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रांड बिल्डिंग इन रूरल इंडिया। ठीक है, आप अपना ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हो रूरल इंडिया में? देखो ब्रांड नेम होता क्या है? अब देखो कुछ भी चीज़ है, मतलब ब्रांड है क्या,
कोई भी एक चीज़ किसी भी अगर मैं रिकॉल करूँ फैसिलिएट, तो वो मैं अगर उसको जल्दी रिकॉल करना चाहूँ उसके कलर से, विजुअल से या न्यूमेरिक एसोसिएशन से, तो मैं उसके ब्रांड नेम से उसको जान सकती हूँ। सपोज़ कि मैंने गूगल पे सर्च किया शैम्पू, तो बहुत सारे ब्रांड के आ जाएंगे, पर मैंने सर्च किया डव शैम्पू या बायोलेज शैम्पू या कुछ भी शैम्पू, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर ब्रांड के ही आएंगे। तो यहाँ पे ब्रांड बिल्डिंग बहुत मैटर करती है रूरल इंडिया में भी, ठीक है, मतलब रूरल हो अर्बन हो सब में मैटर करते हैं, क्योंकि अभी हम रूरल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी मैटर करेगी, ठीक है। तो जैसे नेम्स लाइक निर्मा, संपूर्णा, उत्सव, ये फर्म्स ने चूज किए हैं, मतलब ऐसे वहाँ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं क्रिएट एंड बिल्डिंग ब्रांड आइडेंटिटी, कि आप अपनी आइडेंटिटी कैसे बना सकते हो। एक तो आपकी जितनी भी प्रमोशंस हैं वो आपकी मैच करे आइडेंटिटी को जो आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। जैसे टाटा स्टील ब्रांड ने अपनी शीट्स को कैसे निकाला एज ए टाटा शक्ति, क्यों, देखो अब वो स्टील ब्रांडेड है, ठीक है, उन्होंने क्यों निकाला टाटा शक्ति क्यों रखा, क्योंकि उनको था कि वो किसका आइडेंटिटी दिखा रहे हैं कि स्ट्रेंथ भी है, ड्यूरेबल भी है, टफनेस भी है, तो वो शक्ति उसको डिफाइन करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो ब्रिटानिया टाइगर बिस्किट है, वो एसोसिएट दिखाता है कि आइडेंटिटी मतलब टाइगर है तो बच्चा कैसा बन जाएगा आपका, स्मार्ट, एक्टिव और शार्प। तो मतलब ये सब कंसिडर करके ब्रांड बिल्डिंग किया उन्होंने, ठीक है, ऐसे ब्रांड की आइडेंटिटी बनाई है ऐसे। जैसे महिंद्रा ने मेंटेन की हुई अपनी इमेज थ्रू द भूमिपुत्र सीरीज और ट्रैक्टर्स एंड सरपंच सीरीज, जो मैच होती हैं वही टफ और हार्ड वर्किंग इमेज, मतलब कि भूमिपुत्र लाइक विलेज, जैसे फार्मर्स को बोलते हैं कि वो भूमिपुत्र है क्योंकि वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं कुछ भी, तो इस वजह से उन्होंने ये सब चीज़ें निकाली हुई हैं, ठीक है। फेक ब्रांड्स भी होते हैं। बाकी यहाँ पे ख़त्म हो गया आपके जो टॉपिक से, आपको इतना ही करना है कि आपकी उसको पैकेजिंग कैसे करनी है, उसका क्या होना चाहिए और आपको क्या क्या ध्यान रखना है ब्रांड बिल्डिंग करते हुए भी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कल उसको कराने की, क्योंकि अभी परसों एग्जाम है तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। इट्स जस्ट डेट कि आप समझ लो और आप अपनी लैंग्वेज में उसको बना के लिख के आओ, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है और हो भी जाता है, ठीक है, ईजिली। बहुत ईजी पेपर है रूरल मार्केट, बस आपको समझना है। और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में MBA कर रहे हैं या कुछ भी है तो आप और भी अच्छे से इसको समझ पाएंगे, क्योंकि आपने वो चीज़ें फेस की होती हैं, ठीक है। तो और शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ जो भी की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।